ओम साई राम, जय साई राम। साई गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा के अनुभव सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं। तो आज हमारे साथ एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी परी, मैं तो इसको परी कहूंगी, बहुत प्यारी है और ये बाबा से बेइंतहा प्यार करती है और बाबा इसके साथ इस तरह से बातें करते हैं, इस तरह से इसको दर्शन देते हैं। और हम इससे बात करेंगे कि ये बाबा को अपना क्या मानती है और बाबा इसके सपने में या इसको कैसे दिखाई पड़ते हैं। तो आओ उससे बात करते हैं। बाबू, आपका नाम? मेरा नाम श्री मिश्रा है। श्री मिश्रा। तो आप बाबा से कब से लगन लगी आपकी? मेरी बाबा से लगन 2021 से लगी थी। अच्छा, 2021 से। हाँ। अच्छा, तो आप बाबा को क्या मानते हो? मैं अपने बाबा को मेरे बड़े भैया मानती हूँ। बड़े भैया मानते हो। भैया का नाम क्या रखा है? दाऊ। दाऊ भैया। अच्छा, तो बाबा का कुछ अनुभव बताओ जो बाबा ने आपके साथ किए हैं। बाबू, मेरे साथ मेरे बहुत सारे अनुभव हुए हैं और सबसे पहला अनुभव जो हुआ था वो था मेरी मम्मी की जो उद्यापन का दिन था उस दिन। अच्छा, मेरा मन हुआ कि मैं भी व्रत रखूंगी। अच्छा। और उस दिन सबसे पहला व्रत था। अच्छा, मैं सुबह से मैंने बिल्कुल उठने के बाद सोच के रखा था कि आज तो मैं व्रत रखूंगी चाहे जो भी हो जाए। अच्छा, तो तुम्हें भूख वगैरह नहीं लगती व्रत वाले दिन? नहीं, अच्छा, फिर? उस दिन मैं सिर्फ पानी पी लेती हूँ। अच्छा, और हाँ। फिर व्रत रखा, फिर क्या हुआ? और मैंने मम्मी से बताया कि मम्मी आज मैं व्रत रखूंगी। तो मम्मी ने बताया कि तुम तो व्रत नहीं रख पाओगी, तुम व्रत रख पाओगी? मैंने कहा, हाँ मैं रखूंगी रखूंगी। अच्छा, मैंने इतना जिद किया, मम्मी ने कहा ठीक है रख देना है। तो फिर मैंने उस दिन ये भी कहा था कि आज मैं साईं को नहलाऊंगी। अच्छा। तो फिर मम्मी ने मुझे ध्यान से पकड़ाया, कहा कि ध्यान से नहलाना, कहीं गिर मत जाए। तो मैंने आराम से नहलाया। और उस दिन क्या हुआ था, मैं जब नहला रही थी तो नहलाने के टाइम जैसे होता है ना, लोग आंखें बंद करके नहलाते, जब पानी जाते है हमारे आंखों से तो फिर हमें दिक्कत होती है कई बार, फिर हम लोग आंखें बंद करके नहाते हैं। तो फिर मैंने बार बार साईं के बताया, साईं आंखें बंद कर रहे थे खोल रहे थे, बंद कर रहे थे खोल रहे थे। अच्छा, और फिर मैंने 9 व्रत रखे। और उद्यापन के दिन मेरा परीक्षा था। मैं परीक्षा देने गई और फिर परीक्षा में जिस दिन रिजल्ट आया मेरा फुल मार्क्स आया था। क्या बात है, क्या बात है। और एक और एक्सपीरियंस था मेरा एक डांस परफॉर्मेंस था। अभी तो मैं डांस नहीं करती हूँ, पर जब मैं डांस करती थी पहले तो मेरा परफॉर्मेंस था। और जिस दिन परफॉर्मेंस था उस दिन मेरा व्रत था। अच्छा, तो फिर मैं कुछ लेने गई थी खाने पीने के लिए, सिर्फ पानी और जूस ले गई थी, मम्मी बना के रखी थी। और फिर मुझे लग रहा था कि मैं कैसे कर पाऊंगी। मम्मी ने कहा कि तुम सब कर लोगी, तुम जैसे व्रत रखती हो वैसे तुम डांस तो अच्छा कर लोगी। और मैंने डांस किया और जो जिसको इतना अच्छा लगा, जिस दिन मतलब मेरा रिजल्ट आता डांस का, जिस दिन मुझे प्राइज मिलता, उस दिन था मतलब क्रिसमस के एक दिन पहले। मुझे लगता है 24th था, हाँ 24th को शायद। और उस दिन मैंने देखा कि मैं वेट कर रही थी, मैं बैठे सोच रही थी मुझे क्या आएगा कितना आएगा। मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि रिजल्ट के दिन हमेशा डर तो लगती है। मुझे बहुत डर लग रही थी। और मेरा जब नाम आया मैं भागते भागते गई और मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया, जिससे मैं बहुत खुश हुई थी। क्या बात है, क्या बात है कि बाबा ने, मतलब तुमने व्रत भी रखा और ये भी नहीं सोचा कि मैं व्रत रह रही हूँ तो क्या होगा, लेकिन फिर भी साहस मम्मी ने दिया और तुम्हारा फर्स्ट रिजल्ट आया। क्या बात है। और जजेस ने आप लोगों को बुलाया। तो एक और एक्सपीरियंस आप बता रहे थे बच्चा? हाँ, एक और एक्सपीरियंस था मेरा चांद वाला। मैं एक बार गई थी शाम की आरती देखने। तो फिर मैंने शाम को साईं से बताया कि दाऊ आप प्लीज प्लीज मेरे साथ रात को आज सो जाना। तो फिर मैं 1:30 बजे तक इतना पढ़ाई रहता है, तो फिर मैं पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद जब 2 बज गए मैं सोने जा रही थी और फिर मैंने खिड़की की तरफ देखा। तो फिर मैंने चांद को इतना चमकते हुए देखा। फिर मैंने ध्यान से देखा चांद की तरफ और फिर इतना इतना भव्य दर्शन हुआ साईं का। तो फिर मैं तो बहुत खुश हो गई थी और मेरे मम्मी भी बहुत खुश हो गए थे। और फिर उस दिन मेरा मतलब खुशी का तो ठिकाना था ही नहीं।
क्या बात है। तो मतलब बाबा तुम्हें दर्शन देते रहते हैं, हाँ, जब तुम कहते हो तब बाबा से दर्शन। और शिरडी कितनी बार गए हो? शिरडी में अभी तक नहीं गई। अभी तक नहीं गए हो, मन की इच्छा है? बहुत ज्यादा। किसके साथ जाना चाहोगे? मैं तो अपने मम्मी पापा के साथ और आपके साथ जाऊंगी। बिल्कुल, बहुत जल्दी हम लोग शिरडी जाएंगे। अभी इनके घर वालों ने यही बोला है कि दीदी आप लोग कब जाओगे, तो हम यही कहेंगे कि इस परी के साथ हम लोग सब मिलके और बाबा की शिरडी जाएं, और बाबा ऐसी ब्लेसिंग हमेशा इसके ऊपर करते रहें, जैसे ये जिस उम्मीद से अपने भाई से, मतलब दाऊ भाई से बात करती हैं, मतलब बाबा से, तो उसी तरह हमेशा बात करती रहे और बाबा की असीम कृपा इस बच्ची के ऊपर हो। तो ओम साई राम, जय साई राम।